नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के लुवारू विधानसभा क्षेत्र गांव कुड़ल में, और कुड़ल गांव में मौजूद आप समझ चुके होंगे। हमारे साथ पहली बार खास बातचीत में कालू कुड़ल जुड़ चुके हैं। सीधा स्पष्ट सवाल करेंगे, सीधी स्पष्ट बातचीत करेंगे, कोई घुमा फिरा के नहीं, ना कोई हम ऐसी कुछ चीज़ दिखाना चाहते। तो हम कालू कुड़ल के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और ये कुड़ल गांव से आते हैं और काफ़ी टूट फूट की बहुत पुरानी इनकी गौशाला है और यहाँ पे लगातार ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आजकल ये दुखी भी हैं क्योंकि गौ माता अक्सर एक्सीडेंट में वगैरह काफ़ी गौ माताएँ आती हैं, लेकिन कई बच जाती, कई नहीं बचा पाते, उनको काफ़ी दुख होता है। कालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। भाई राम राम। सब तो पहली और लांबा साहब आपने भी राम राम, और सारा साथी जितना भी हैं वो एक बार इस आवाज़ ने एक बार शेयर जरूर करियो भाई जी। कालू भाई, सबसे पहले जानना चाहूँगा, गौशाला की कितनी साल पहले की? 7 साल का करीब हो गया वो लांबा साहब। क्योंकि क्या क्या दुख लगे आपको, क्यों गौशाला? सारी बात को नहीं, एक दो साथी सा सर्कल में था जो कि गाय की सेवा कराया करता, और अपने तो इतनी जमीन थी कि आपा मतलब इन उस जमीन का मैं पुगास कहाँ, और उसके बाद में फिर सर्कल बन दो गए और करता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ हवा ललक है। आपने जिस टाइम को ऊपर यह शुरुआत करी थी वीडियो बनाने की, तो आपने भी सोची होगी लेके बेरो आपा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, ललक मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरा सिस्टम जम गया। उस क्षेत्र मेरो भी नहीं था। तो क्या अक्सर गौशाला होती है रेंट पे या लीज के ऊपर, या रेंट या लीज पे आपकी गौशाला? ना लामा साहब, या मेरे बाप की मेरे दादा की वह जमीन है। कितने एकड़ जमीन आपकी? 2.5 किला का मैं हॉस्पिटल है, और 2-2.5 किला का मैं गाया खातर मैं हरियो बोया करूँ हूँ, परमानेंटली वो हूँ मैं। सलूट करते हैं इस बंदे को हम। क्या माँ बाप कुछ कहते नहीं है, माता पिताजी? है, और देख ऊँ तो ले माँ की सेवा आपा करा हाँ सुन ले, और जिस टाइम में बालक बुद्धि थी उस टाइम में चलो भाई कि मैं बोल गया झुंझुन में, बात चीज़ एक अलग। बाकी आदमियाँ बैठ के आप का भाइयाँ बैठ के बहुत समझ ली है, लेकिन माँ मेरी कुछ नहीं कहे, और कह भी तो मैं देखी इन चीज़ों ने अगर मन कोई भी कहे तो मैं जिस तरह मानू को नहीं। काफ़ी दुख भरा समय रहता है आपका, मतलब क्योंकि गौ माता एक्सीडेंट इस तरीके की आ जाती हैं तो दुख भी होता होगा। किसी बात करो लामा साहब, आप देख लो आपका भी होगा मत। रोज दुख होता है आपको? देखो, मैं कई बार स्टेटस के ऊपर वीडियो लाया करूँ, या देखो ये आखिरी गाँव प्राण किस तरह छोड़ा है। उस टाइम के ऊपर आदमी का मायत सा मर जाए, जिस टाइम के ऊपर वह जाग पैक के अगर अपना प्राण छोड़ा है तो। और कोई भी आदमी आड़ा शुरू में आओगे वांडन फिरन ना आओगे, फिर उसका ऐसा ऐसा ललक हो जा। फिलहाल गौशाला कम किते किते भी एक भी डॉक्टर कौन पावा, अपना दौर 4 डॉक्टर हैं। उनकी ललक यह है कि एक गाँ ठीक होगी, पाए चाल पड़ी तो उसका नु हौसला जा कि भाई मैं बढ़िया काम करूँ, इससे कारण तो परमानेंट आर्डर रहने लग जाए पाछा। आपकी पत्नी कभी नहीं कहती थोड़ा बहुत समय हमें भी दिया करो? मैं कौन मान्या करूँ लंबा साहब। अच्छा, हाँ। तो गौ माता सबसे पहले, हाँ, अपनी माता और गौ माता। अपना यो काम है तो सब तो पहले मैं इससे अटेंड करूँगा, और इतना मेरे तो टाइम रहा है कोनी की मैं जिस तरह घर कहाँ गेली तो बतलाउन नहीं, जिस तरह एक महीना लिकट जा है। पहली माँ का दौर तो फिर भी बात फोन कर ली, बाप को दौर बैठी बैठी फोन आ रही, बेटा कड़ा आ जाए एक बार, तो दिन रात मैं आड़े रहा करो लम्बा साहब। कालू कुड़ल, बहुत अच्छी बात है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन आपको नहीं लगता आजकल अपनी बीवी बच्चों की शॉपिंग एक झटके में 1 लाख की, 2-2 लाख की करवा? सुन ले मेरी बात है, ये कर दाऊंगा जिस तरह सोशल मीडिया ऊपर एडवर्टाइज है, और गौशाला में खड़े मन ताजा कदे टिक्की दवाई याद नहीं आऊँ, क्योंकि मैं ये भी 8-10 साल मैं आदमियाँ बहुत गणा ऐसा आदमियाँ बैठे हूँ तो मैंने समझ ली है। तो ये आप बाहर शॉपिंग करावा हाँ, ये चीज़ अपने समाज ने दायरों कौन रखा है। चलो ले आपकी भी, आपकी मान ले वाइफ है, वो आपकी गाँव में जा उड़ तो आपकी माँ का गेली कोई भी सामान लिया वापा हूँ न मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बिठाई हंडा, तो समाज हमें क्या संदेश देगा? मैं नहीं माना। कभी दुख नहीं होता आपको अपनी बीवी बच्चों के लिए? झटके से 5-5 लाख रुपए की बड़े बड़े मॉलों में शॉपिंग हो जाती है। आप जैसे लोगों को कभी ज़रूरत होती है गौ माता के लिए, यहाँ सेवा के लिए कुछ हम दान दक्षिणा की, तो उसमें वो पीछे हट जाते हैं, 10 रुपये देने में कतराते हैं। मैं बताऊँगा लामा साहब भाई, बड़े भाई, 6 तो अपना डांगर ही, 2 गऊ और 4 भैंस और पाडी। सुन लो, ये 2 गऊ और लेके दूंगा 8-10 हो जाएंगी, एक मेरी माँ 2 बालक, और मैं भी जिस तरह डांगरा है पर गो हूँ, तो उसने इन चीज़ा सोचने की फुर्सत को नहीं मिला है कि भाई आप शॉपिंग के ऊपर चलना, यो करा वो करा। उसको कहा मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। कौन सा की? कभी आपको जरूरत पड़ जाती है, वो लोग अभी शॉपिंग के लिए मॉल में चले जाते हैं, बच्चों को शॉपिंग करवा देते हैं, बीबी को, और कभी आप जैसे लोगों को हरियाणा में, भारत में गौ माताएं हैं, 10 रुपये की जरूरत पड़ जाए किसी को तो वो देते नहीं है बीवी बच्चों को। ना यह बात देख, मैं नहीं कह सकूँ मेरा आज तक, लेकिन शुरुआत आड़ जिस दिन नीम टेकी थी उस तक, लेकिन आज तक का मेरा वे साथी सहयोगी ही
जो शुरू तक और आज तक था वे। नहीं, आपको तो चलो जरूरत नहीं होती, आप बाहर से नहीं लेते, को नाटी जी। ठीक है, हाँ, आपको नहीं मना करते, लेकिन गौशालों की हालत बहुत दयनीय है, पता है हरियाणा की आपकी? मैं तो सारा इतनी अच्छी गौशाला नहीं है जो आपकी इस तरीके से। भाई साहब मैं अगर कह दूं ना तो लोग नू कहने लग जाए इसका तो तकलीफ हो रही है, हमारी ऊपर चल रहा है जी, लेकिन उनका जो नीचे का कारनामा अगर आप देखेंगे ना तो घना बहुत गलत थी। वह रात ना गाड़िया में गा चढ़ा चढ़ाई नीचे गिरेगा, सुन ले उस गांव की उस गांव मत आ रहूंगा, अगर मैं कहूँगा तो आप बरगा भी नू क्या ये तो बदमाशी करी। ये चीज़ अपना तो रही को नहीं, अपनी पूरी कैमरा ले से उससे बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि गो तस्करी में हिंदुओं का हाथ है 50%। उस बात के ऊपर ले आई यार भाई, घनी लंबी बात खिंच जाएगी, सुन दे मेरी बात है। कहीं तो कुछ हो रही थी, बाकी बाउंडरबाजी कल परसों वाली घनी ऊपर पड़ रही है, और अपना हिंदू ही जो इन्होंने चढ़वाऊँ, लेकिन उनका मैं जिस तरह हिंदुआ खून को नहीं, खून वो जात तो जिस तरह धर्म तो हिंदू रह गया, बाकी उनमें खून मुसलमान हुआ है। आज हम बातचीत करें गौ माता की, जो लोग गौ माता जा रही हैं बगैर सह के, तो गौ माता ऐसे जा नहीं सकती। एक आपका वीडियो देखा था मैंने, आपने किस कैंपर के ऊपर पीछे दिखाइए, ये कैंपर था, इस पे दवाइयाँ रख रखी थी आपने, और मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ा प्रेम आपका उपजा हुआ है। उसमें तो फिर तो लम्बा साहब बहुत बड़ा फोन आया, बोला भाई तू मैं वातिया खातर दवाई ले जा है, तू ठीक को आदमी को नहीं। मैं मैंने एक कॉमेडियन वुड में वीडियो बना रखी है, और तकलीफ मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो उनको अगर इलाज वाले समझ गए, हाँ समझ नाला समझ गया, तो मेरा तकलीफ नहीं, मेरा तो खुशी है इस बात की कि उनको अगर इलाज बना है, अगर उनका घर फुट्टी ही सुन ले, अगर वह मर भी जाए तो भी मेरा खुशी है। लेकिन उसका मैं वह आदमी हूँ जो आदमी गाय के प्रति तस्करी करी, जो गाय को मांस खाए, उन आदमी का तकलीफ है मेरा। तो फिर क्या दवाई के अंदर क्या क्या दवाई देंगे? बर्नोल भी उसके ऊपर तो घड़ो बहुत बड़ा बाउंड्री है, क्यों बकूतो तो हो रहा है, और कुछ लोग है जिस तरह और बात के ऊपर ले गया, उस बात तो घड़ो बहुत विवाद छिड़ जाएगा, उस बात उड़े बोग दे ले ठीक खोली मेरा भी पीस हो है, और क्यों बतानी पड़ जाएगी। तो हमारे साथ काड़ू कुड़ल है, और गौ माता की सेवा कर रहे हैं, सच्चा गौ भगत है वास्तव में ही, क्योंकि 6-7 साल से काफ़ी इन्होंने काड़ू कुड़ल। बिना पर्ची और बिना दान पत्र भाई, बिना पर्ची बिना दान पत्र। आपको नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है गौ माता एक्सीडेंट को उठाने में? उसका खतर फिर पैसा चाहिए, पैसा मेरे दौर मार्केट में तो मांगिया कौन जा, सुन ले मेरी बात लंबा साहब। और मेरे दौर वह विश्वास पात्र आदमी जो मेरी बुराई नहीं करी, एक आधो आदमी फिर भी नकली लिख दिया उस मान ले, चलो उसके लिए कोई नहीं, लेकिन मेरे दौर मार्केट में तो रुपया कौन मांगया जा, मैं जा ही कौन बैठे हो जा भाई, लिया भाई लंबा साहब रुपया पर्ची कटवा नो कटवा। अगर अपन बड़ा प्रोजेक्ट अगर बनाना पड़ेगा तो देख मार्केट में तो रुपया लेना पड़ेगा, मतलब गामी जाके मान ले शहरी वो काम मेरे दौर बनाया कौन। कभी सोचा ना मैं जिस तरह मेरे ऊपर आधारित हो जाऊंगा, मैंने थोड़ी और फालतू कर लूँगा, लेकिन मैं जिस तरह लोग तो नू जानो पसंद कौन करूँ, वही था मैं पैसा दो, और मेरा जो यार सी जो वो मेरा यार पक्का सी है। दोबारा से यात्रा उसी जगह मेवात में निकल रही है? मैं अगर इब काला या ले मैं जाऊंगा पक्को जाऊंगा, और इब मेरे कारण के रह जा जिस तरह लोग बनू कह दी है बोल पड़ा है, बाकी जा को नहीं आड़ा। अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो ये आदमी जिम्मेवारी नहीं लेगा, मैं तो फिर भी जा कि ना भाई इस तरह के ढंग इसका के ढंग, तो इनका सिर के ऊपर मैं रहूंगा तो इधर सुन बढ़िया काम करेंगे। ये तो मैंने भी देखा है, वास्तव में गौशाला में जितनी भी गौ माताएं हैं सभी टूट फूट के हैं, पैर नहीं हैं 70% गौ माताओं को, 20% गौ माताओं को दिखाई नहीं देता, और इतनी कीड़े पड़ी हुई एक्सीडेंटली, पता नहीं क्या क्या तार करंट है, वो वास्तव में ही बहुत विकट स्थिति है। अगर ये नहीं रहेगा तो वास्तव में ही बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति एक ही है, अफसोस है नहीं जा पाते, लेकिन ये जाने के बाद इन गौ माताओं को संभालेगा कौन? काड़ू चलो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, ये बाल बचपन से ना मैं बताऊंगा जिस तरह बचपन में तो जिस तरह मैं मान ले भाई भ्राताश्री 12-13 साल को तो जी तुम ऑर्डर रखा करता, फिर उसके बाद मैं या मटी पिछाण बन गया, ये भी मैं बाल कटवा लियूँ तो मन कोई पिछाना है को नहीं। कारण यो है कि पहचान का खतर ये बाल ही, और मैं जिस तरह नु शौक का खतर को नहीं, शौक का खतर वार तो मैं बढ़िया इनको रंग पंट मरवा ही पाऊँ यार, ये भी इनका गल नहीं, ये देखिए लो बुढ़ा बन रहा है, तो ये मेरी पिछाण का खतर मन रख रखे लामा साहब। काड़ू कुड़ल गौ माता ने 7 साल में क्या लगता है आपने जितना किया उससे 1000 गुना ज़्यादा दिया है? बढ़ाई कौन मारूँ, कई लोग बढ़ाई मारा करी, मैं तो मैं इस काम को सब तक खत्म प्रश्न सुन ले, लेकिन कदे नु जारी जोरी आलो कौन करो, बाकी और याल बाद मान ले कुछ मान ले सारी चीज़ा मैं लिकट लिया, लेकिन आज इन मैया ही सेवात है,
आज आड़े बैठे हाँ कि दिन में मान लिया 2 से 4 सब आई आऊँ ही और अपनी फैमिली ने भी लेके आ जाए, अपनी मतलब 16-16 साल की छोरियां लेके आ जाए, आड़े भी जनानी रही है काम करने वाली, देखे आपने देखी होंगी। तो यह चीज़ एक परमात्मा ने मैया दी है, तो इस चीज़ तो मैं बड़ो खुश हूँ। क्या लगता है 7 साल में गौ माता ने आपको 10 गुना ज्यादा दिया? सुन तो ले, आपने तो मेरा राजवीर फरटियो लुहारू तो इलेक्शन लड़ा है, जेपी दलाल लड़ा है, ये 24 घंटा इनकी फिरकी बनी रहना है। सुन ले लुहारू तो मारने न जान दो कौन पाओ कोई, जेपी दलाल ने फिर भी मंत्री के नाते तो जानी हूँ कौन जानी। आप भाई परमात्मा की दया तक पानी पीण न भी उतरांगा तो भी नुका राम राम काड़ो भाई यार, इस तो फालतू के चाहिए भाई यार, आपने भी मान ली जानी जान पिछाड़ जा झटका तो पिछाड़ जाएगा, तो इस तो फालतू के चाहिए ये रुपया लगा के ने और आपा फिर ही राम रूमी देख ले, तो यह मैया ही दया है। कालू भाई कुछ लगता है अभी जो यात्रा निकल रही है वो थोड़ा सा कहना चाहिए सही है, दोबारा से निकाल रहे हो उसको? 1 मिनट सुन तो ले भाई, यो भारतीय दुआओं है, अगर अपनी की जान खतर रोक लग जाएंगी, ये मान लिया आपको गांव का आपके परिवार की रोक लग जाए तो फिर उसमें फिर गांव में रहे और ना रहे बराबर ही बात से। अगर आप जिस तरह आज नू जी करे भाई, जिस तरह उड़े का उस मंदिर का मैं यात्रा करांगा और अपने ऊपर वो कोई आदमी कुछ लोग अगर नू कभी ना करियो भाई तो आप टाल कर दें के, या तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो जिन आदमिया का जिस तरह या जिनकी संस्था है मनत बेरोता है मन पड़ा आदमी हूँ उन अगवाई करके नहीं यात्रा बिल्कुल एक फिर निकाल लीजिए। चलो यात्रा तो सरकार ने परमिशन शायद दे दी है या नहीं दी, चर्चाएं चल रही हैं। कालू भाई मतलब अभी जो माहौल चल रहा है, कुछ लोग कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, तो ये आपको लगता है ये सही है? जो अभी कुछ लोग कहीं कहते हैं कि हम, जैसे अभी कुछ लोगों का बयान सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पे, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हम उनका पूरा वो देखेंगे, उनकी तरफ आँख उठा के देख लो, ये माहौल कितना लगता है? सुने, आप कोई भी पार्टी तो बिलोम नहीं करोगा 1 मिनट, जिस तरह कई आदमियाँ ही बिना काम की आशंका है कि जिस तरह मैंने भी बीजेपी को कह दी, तो उन्हें बता दी मैं बीजेपी को नहीं हूँ, मैं सुशील को हूँ और कुडल का मत मेरा दादो नाम बानी राम है। यह चीज़ बिल्कुल वे गलत की है और वह आदमी की जो पार्टी तो संपर्क रख रहे हैं, एक जो न्यूट्रल आदमी है वो धर्म का गेली है, सच्चाई की बात है, और जो आदमी नू की है अमीन का गेली, हाँ उनकी राजनीति बहुत टेढ़ी राजनीति है। अगर वह भी हर एक आदमी का गेली हो गया तो फिर वह कांग्रेस की टिकट टाड़ो रोड़ो है। सच्चाई तो यह, मेरी आत्मा यह कहे भाई, ना मैं किसी को पढ़ाए लिखायो और न मन किसी राजनीति आदमी तो मतलब अगर संपर्क काटना भी चाहवा तो जेपी दलाल मेरे खातर बिल्कुल तैयार है, लेकिन मन यार किसी को काम को मेरो काम को घेरी साल लगो माड़े संतुष्ट हो। आपकी पूरी टीम बैठी है, थोड़ा पीछे कैमरा करके दिखा दीजिए। आपकी पूरी टीम साथ रहती है? हाँ, मैं 5-7 जना गेली रहे हैं भाई, परमानेंट साथ रहते हो। तो कालू भी कुछ और कहना चाहेंगे लोगों से? काफ़ी दिन हो गए, अभी हम कई मुद्दों पे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन कालू भाई कुछ आज मूड में नहीं है, लेकिन कुछ ना भाई आज सुनता लेगा का, जिस तरह आप लोग अगर ऐसा बोलो तो मैं ऐसा बोलूँ हूँ, तो यह तो जिस तरह आपकी रिस्पेक्ट है, आप जिस भाषा जैसे देश की संवेदनशील मुद्दों पे बातचीत होनी थी काफ़ी, तो अभी माहौल गर्म है, इसलिए थोड़ा सा हम भी नहीं चाहते कोई बात ऐसी जाए समाज में। हाँ, तो इसलिए हम आपसे बातचीत बिल्कुल करांगे और 5-7 दिन बाद बढ़िया और भी करागा, कुछ ना कुछ अलग है करना। कितनी गाय रोज आ जाती हैं टूट फूट? अपना दौर माली बुराता जी दिल्ली हूँ तो ले टाइम के हिसाब के विरोध 10-15 भी हो जाए, नहीं तो 5-4 गा डेली आदान प्रदान रहे और 2-3 गा डेली प्राण छोड़े जिन्ना माटी दी जा। तो अभी फिलहाल गाय कितनी लोग सुन रहे हैं टोटल आपके पास? लगभग आप मान लो 80-100 के बीच में सारी टूट? हाँ, ये लग रही, आप दिखा ये लग रही 3 पाएंगे। तो ये जो जितनी गाय हैं किसी गौशाला में भी दे देते हैं आगे ठीक होने ना? ये जो 3 पैराड़ी हैं और अंधी हैं ये मत को नहीं, बाकी जो ठीक होगी, जिस तरह किसी ऊपर टूट गया और वो पैर ठीक हो गया बिल्कुल वो बढ़िया डालता चल 4 पाए वह फिर मैं गौशाला में छुटवाऊंगा, या कैरू छुटवा दूँ, डिगावा छुटवा दूँ, लोहारू छुटवा दूँ, 1-2 गौशाला और भी हैं जिस तरह उड़ छुटवा दूँ मैं। तो फिर दवाई लेके फिर पहुंचेंगे आपके बार आप, या फिर कुछ आंगली आड़ो पूछेगो बराता पूछेगो, टाइम लगाओ थोड़ा हो, उल्टी फिर हो जाएगी। चलो कालू भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और सारा हाथी वीडियो एक बार शेयर भी करियो, लंबा साहब बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ये कालू भाई बने होते खास बातचीत में, फिर आएंगे 5-7 दिन बाद, थोड़ा सा माहौल शांत हो जाता है और उसके बाद हम कालू भाई से बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। हमारे भी काफ़ी मुद्दे थे, कालू भाई से बातचीत करने का मन था, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा माहौल गर्म चल रहा है देश और प्रदेश का, ये शांत हो जाता है फिर पूछेंगे कभी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।